के पास गई, रो रही है, बहुत कष्ट में हूँ, मेरे कष्ट को दूर करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी भगवान शंकर देवताओं को संग लेकर के गए, कहाँ? क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास। वहां जाते हैं, स्तुति करते हैं, तो स्तुति करते करते ब्रह्मा जी की समाधि लग गई। ब्रह्मा जी समाधि में चले गए और ब्रह्मा जी ने समाधि में ही आकाशवाणी को सुन लिया। अब जैसे आकाशवाणी को सुना, समाधि टूटी, तो ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं, हे देवताओं सुनो, भगवान को पृथ्वी के भार के बारे में पहले से पता है, भगवान सब जानते हैं। भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आएंगे, यदुकुल में जन्म लेंगे, और सुनो, उनकी लीला में तुम लोग सहयोग करो। तुम लोग भी जन्म लो हे देवताओं, उनकी लीला में सहयोग करो। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परा, जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरासुरा। वसुदेव जी के घर आएंगे, स्वयं भगवान पुरुषोत्तम प्रकट होंगे वहां, और उनकी प्रियतमा श्री राधा जी की सेवा के लिए जितनी भी देवांगनाएं हैं सब जन्म ग्रहण करो। उनकी सेवा में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और भगवान शेष नाग भी उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। भगवान की ऐश्वर्यशालिनी योग माया जो भगवान से दूर नहीं रहती है, वे भी भगवान की लीला कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेंगी। इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को आज्ञा दी, पृथ्वी को समझाया, बुझाया, ढांढस बंधाया, चिंता मत करो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। सब अपने अपने धाम को चले गए। और इधर प्राचीन काल में यदुवंशी राजा है सूरसेन। ये राजा क्या करते हैं, मथुरापुरी में रह करके माथुर मंडल और सूरसेन मंडल दो राज्यों का राज्य शासन कर रहे हैं, दो राज्यों को संभाल रहे हैं एक राजा। आज एक राजा एक राज्य को ठीक ढंग से नहीं संभाल पा रहा है, और यहाँ देखो एक राजा दो राज्यों को संभाल रहा है, कहीं किसी को भी कोई दुख नहीं हो रहा है। एक दिन मथुरा में सूर्य के पुत्र हैं वसुदेव। वसुदेव जी का विवाह हो रहा है देवक की पुत्री देवकी के संग। देवकी के साथ विवाह हो रहा है। देवक अपनी पुत्री से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि विदाई के समय दहेज दे रहे हैं। दहेज क्या क्या दिया? दहेज चतुस्सतम परिवरहम गजानाम हेममालिनाम अश्वानाम युताम सार्धम रथानाम चतुस्सतम। इतना प्यार है अपनी बिटिया से कि मेरी बेटी को ससुराल में कोई भी कमी ना हो। सोने से सजे हुए 400 हाथी दे दिए, 15,000 घोड़े दे दिए, 1800 रथ दे दिए और 200 दासियां दी। ये होता है पिता, जीवन भर की सारी कमाई अपनी बिटिया पर लगा देता है। पिता की संपत्ति पर बेटी का भी अधिकार होता है, बेटे का अधिकार होता है अचल संपत्ति पर, और बिटिया का होता है चल संपत्ति पर। इतना प्रेम है बिटिया से। ये दहेज दे रहे हैं, ये दहेज प्रथा पहले से है, कोई बुरा नहीं है। अरे बेटी का भाग दे रहा है पिता, देने में क्या है। पर आजकल थोड़ा सा बदल गया है। आज भी तो दहेज दे रहे, नहीं दे रहे? देता है ना पिता दहेज, देना चाहिए, अच्छी बात है। पर आजकल थोड़ा सा बदल गया है। पहले लड़के वाले दहेज मांगते थे, नहीं मांगते थे, हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, हमको फलाना फलाना सब चाहिए। आज लड़की वाले दहेज मांग रहे हैं। अब तुम बोला अच्छु प्यास है हमारे को, जो बोनो जी की लड़की वाला दहेज मांग रहे हैं। आज लड़की वाले दहेज मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं बोलो तो? सरकारी नौकरी, देहरादून में मकान, साथ में सफेद रंग का कुत्ते का बच्चा। आज ये मांग रहे हैं लड़की वाले लड़कों से दहेज, उल्टा मांग रहे हैं। अच्छा अजय गुनो सरकारी नौकरी नहीं बोलो वे देर तुम्हारा नौनी ब्योई नहीं होने। अरे पत्थर फोड़ करके भी आपकी बेटी का पेट पाल सकता है, और सरकारी नौकरी में है और नालियों में गिरा हुआ है, तो क्या करोगे उसका? बोलो क्या करना उसका? गुण देखो, व्यवहार देखो, चरित्र देखो, तब जा करके अपनी बिटिया को दो। देवहूति जी ने यही तो कहा था कि मैं शिक्षित हूं तो मेरा पति भी शिक्षित होना चाहिए। अच्छा कुल देखो, अच्छा लड़का देखो। पत्थर फोड़े, चाहे वो दुकानदार है, अच्छी बात है, काम करने वाला होना चाहिए। पर ये मत देखो कि ऊंचा पद चाहिए।
और यहाँ तक कि जो भाग्य में होगा ना उसे कोई नहीं मिटा सकता है। आपकी बेटी ने अगर सरकारी नौकरी वाले को जाना होगा तो जाएगी, और नहीं जाना होगा तो लाख कोशिश करो, उसका जहाँ भाग्य होगा वो वहीं जाएगी। इतना प्रेम करते हैं कि दहेज दे रहे हैं, विदाई हो रही है देवकी की। उसी समय कंस ने सुना कि अरे बहन की विदाई हो रही है। देवकी कंस की चचेरी बहन थी, रथ सजा करके ला गया, खूब सुंदर रथ, रथ में बिठाया देवकी जी को, वसुदेव जी को। लोगों ने कहा भाई हो तो कंस जैसा हो। अभी तो ये प्रथा बनी है कि बहन के साथ भाई जाता है ससुराल। अब जैसे ही रथ आगे बढ़ाया, मृदंग बज रहा है, तुरई बज रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, विदाई गीत गाया जा रहा है, सब रो रहे हैं इस विदाई पे। रथ आगे बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे। जैसे रथ आधे मार्ग में पहुंचा, आकाशवाणी हो गई, पति परग्रहणम कंसा मां भास्याः शरीरवा अस्यास्त्वम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। हे मूर्ख, जिसको तो अपने रथ में बिठा करके इतने प्रेम से रथ को आगे बढ़ा रहा है ना, उसी की 8वें गर्भ की संतान से तेरी मृत्यु हो जाएगी।